हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 26 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस वीडियो में देखने के वाले हैं। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, यानी कि अगर आज के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस को मनाया जाता है तो उसको देखेंगे, साथ ही साथ उसके थीम को भी देखते चलेंगे कि अगर यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। दूसरा नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे और साथ ही साथ अगर खेल जगत से आज के दिन कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, अगर आपको पहले प्रश्न का आंसर पता हो या किसी भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, 26 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी 3 जो दिवस दिया गया है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि आज यानी 26 अगस्त के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है महिला समानता दिवस, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस और सी ऑप्शन है हरित तालिका तीज यानी हिंदू त्यौहार। तो उपयुक्त में से कौन सा आज के दिन यानी 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए डी ऑप्शन सही है, यानी आज के दिन महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ हरित तालिका तीज भी आज के दिन मनाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार से देखिए डी ऑप्शन सही यानी उपयुक्त सभी, यानी महिला दिवस भी, महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है, कुत्ता दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ हरित तालिका तीज भी आज के दिन मनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए 26 अगस्त को मुख्य रूप से महिला समानता दिवस मनाया जाता है, जो कि महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष की याद दिलाता है, ठीक है। और इस दिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी मनाया जाता है, जो कुत्तों के महत्व और सम्मान के लिए समर्पित है। साथ ही साथ देखिए आपको याद रखना है हरितालिका तीज एक हिंदू त्यौहार है जो कि चंद्र कैलेंडर के अनुसार बदलता रहता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक साल 26 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये कैलेंडर के हिसाब से ये बदलता रहता है। तो आज के दिन यानी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन आज हरितालिका तीज भी आज ही के दिन यानी 26 अगस्त को ही पड़ा है। तो ये 3 जो त्यौहार हैं, इन तीनों चीज़ों को आज सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंट टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। इसमें आपको बताना है कि विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो पहला ऑप्शन है गुलवीर सिंह, बी ऑप्शन है प्रकाश तोमर, सी है विजेंद्र शर्मा और डी ऑप्शन है योगेश कुमार। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। देखिए ए ऑप्शन सही यानी गुलवीर सिंह को हाल ही में एथलेटिक्स कॉन्टिनेंट टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला है, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो आप याद रखेंगे और साथ ही साथ आप याद रखेंगे ये कहाँ आयोजन हुआ है। तो ये जापान में आयोजित हुआ है। तो आप नाम भी याद रखेंगे कि ये जापान में आयोजित हुआ है और उन्होंने 13 मिनट में 11.82 सेकंड के समय में साथ ही एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो आप याद रखेंगे 500 यहाँ पर 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम है गुलवीर सिंह, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे काला आजार का कारक एजेंट क्या है। इसमें आपको बताना है कि जो काला आजार है इसका एजेंट क्या है, जो कि काफ़ी समाचार में रहा है, न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वायरस है, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया है, सी है प्रोटोजोआ है या डी ऑप्शन है फंगस। तो अगर आपको पता है काला आजार के बारे में तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ, यानी सी ऑप्शन सही है। तो काला आजार जिसे लिस्मैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक परजीवी रोग है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे काला आजार का प्रेरक कारक जो है लिस्मैनियो डोनोवानी है, ठीक है, लिस्मैनियो डोनोवानी है। तो आप याद रखेंगे इसका नाम, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताइवान ने भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। यहाँ पर आपको बताना है जो ताइवान कंट्री है, भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इनके द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु,
बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है भोपाल। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो, अगर आपने कहीं सुना या फिर न्यूज़ में देखा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे या फिर चीज़ों को अगर हम बार बार बोलते हैं, लिखते हैं, तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, जो कि एग्जाम हॉल में हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं जब हमें चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो इसका देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि ये जो आयोजन है इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि ताइवान के मुंबई में, यानी सी ऑप्शन सही है। ताइवान ने भारत में मुंबई शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी TACC की स्थापना की है, जो कि ताइवान और पश्चिमी भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। ठीक है, यह केंद्र ताइवान के लिए मुंबई में तीसरा विदेशी मिशन है, जबकि नई दिल्ली और चेन्नई में पहले ही अन्य कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये जो स्थापना किया गया है ये तीसरा है, इनका तीसरा मिशन है, और जो इनका दो कार्यालय पहले ही स्थापित किया जा चुका है, पहला दिल्ली है और दूसरा है चेन्नई। तो आप याद रखेंगे ये इनका जो मिशन है तीसरा मिशन है, जो कि मुंबई में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में शहरी शासन सूचकांक यानी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI में शीर्ष रैंक प्राप्त की है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने शहरी शासन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी शीर्ष पर है। ये आपको इंडेक्स याद रखना है, शहरी शासन सूचकांक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी ऑप्शन है कर्नाटका। तो आपको याद रखना है कि केरल जो है वो शीर्ष स्थान यहाँ पर केरल के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो हाल ही में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केरल को 100 में से 59.31 यानी 31 अंक मिले हैं, और यह राजकोषीय सशक्तिकरण और स्थानीय प्रशासन में उत्कृष्ट रहा है, जिसके कारण इसने यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो आप याद रखेंगे इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी देखिए अक्सर एग्जाम में जो है सूचकांक से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है आपको याद रख लेने हैं कि कौन सा राज्य किस स्थान पर है। तो केरल जो है शहरी शासन सूचकांक में इसने टॉप किया है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन योजना किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा इस पे काम किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अगर आपको इसका ऑप्शन पता हो तो बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है वो काम करता है। तो आपको इसे याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देखिए किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना, फसल को जो नुकसान होता है नुकसान को कम करना, विशेष रूप से जो टमाटर, प्याज, आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली जो फसलें हैं उनमें ये काम करता है। यानी उनका उद्देश्य यही है कि इनके मूल्य प्राप्ति को बढ़ाया जाए और जो नुकसान हो रहा है उसमें कम किया जाए। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां प्रश्न ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो आप सभी ध्यान देंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद और डी है बेंगलुरु। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है ए, यानी नई दिल्ली में जो है ये 31वां स्थापना दिवस समारोह मनाते हैं तथा वृद्धजनों के अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है, भारत आयोग ने यहाँ पर विज्ञान भवन यानी नई दिल्ली में 31वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस स्थापना दिवस पे इन्होंने जो वृद्ध व्यक्ति हैं यानी कि जो वृद्ध जन हैं उनके अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस आयोग की यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए कुल मिलाकर हमने 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।